दोस्तों, सिर्फ ज्यादा पैसा कमा लेने से कोई अमीर नहीं बनता। इंसान अमीर बनता है पैसे की समझ प्राप्त करके। पैसे से इकट्ठे की सुविधा पाकर जब कोई सुस्त बन जाता है तब पैसा उसके लिए अभिशाप बन जाता है। लोग पहले पैसे कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं और बाद में स्वास्थ्य पाने के लिए पैसा गंवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि मंडल। डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले 3 वीडियो में हमने पैसा ना होना और पैसे से संबंधित 10 कारणों के विषय में जाना था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम आगे कुछ कारणों के विषय में जानेंगे, तो इस संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, 11वां कारण है पैसा वही हो जो ईमानदारी से कमाया गया हो। तो अगर आप सच्चाई, ईमानदारी और धार्मिकता के रास्ते से पैसा कमाते हैं तो आप और आपके परिवार को, आपके आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जो झूठ, बेईमानी और अधार्मिकता से पैसा कमाता है, अपने घर पर लाता है, वो अपने घर पर अभिशाप लेकर आता है और वो विनाश की तरफ जाता है। उसका जीवन उस दलदल में फंसकर विनाश की तरफ जाकर खत्म होता है। तो हम देखते हैं सुक्ति ग्रंथ 15 अध्याय 27 पद में बाइबल कहता है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। आमीन। तो झूठ और बेईमानी की बुनियाद पर खड़ी हुई इमारतें भी एक दिन ढह जाता है। दोस्तों, सीमेंट में मिलावटें, सस्ती चीजों का इस्तेमाल, मिलावटी चीजों का इस्तेमाल करके जब बिल्डिंग खड़ी की जाती है तो वो इमारत जब कोई प्राकृतिक विपत्ति आता है तो सबसे पहले ढह जाता है। दोस्तों, चीजों में मिलावटें करना, माप में, वजन में कम देना और जरूरत से ज्यादा बेच लेना, सूद की रकम अदा करना और ऊपर से कमाई तो है पर घूस लेते हैं, टेबल के नीचे से पैसा लेना, ये सारे पाप की कमाई है। और परमेश्वर कहता है कि जो पाप की कमाई खाता है उसे कभी भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। तो हम एक वचन को देखते हैं। सुक्ति ग्रंथ 28 अध्याय 20 पद में परमेश्वर कहता है, ईमानदारी व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जल्दी धनी बनना चाहता है उसे दंड दिया जाएगा। आमीन। क्या बात है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग गलत काम करते हैं, गलत दिशा में जाते हैं। तो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में क्या क्या करते हैं। और दोस्तों, वो शॉर्टकट रास्ते से पैसा कमाना चाहता है और शॉर्टकट रास्ता और ये जो हमें शॉर्ट टाइम बेनिफिट, ये अक्सर हमें धोखा देता है। और दोस्तों, कई बार लोग क्राइम करके पैसा कमाते हैं। चोरी, डकैती, लूट मार, हत्या, ये सब करके जो कमाते हैं वो पाप की कमाई है और परमेश्वर कहता है उन्हें दंड दिया जाएगा। बाइबल कहता है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना ही घर संकट में डालता है। आमीन। दोस्तों, कमाई वही हो जो ईमानदारी का हो, उसकी रोटी मीठी और नींद चैन की होती है। तो कमाई ईमानदारी का वो, ये बाइबल कहता है। और 12वां कारण है कि लोगों के साथ संबंध अच्छा हो, पैसे का लेन देन सही हो। तो कई बार लोग
पैसे वाले लोगों को देखकर, समृद्धिशाली लोगों को देखकर सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, 2 नंबर का पैसा होगा। मगर दोस्तों, ये गलत धारणाएं हैं। सभी लोग ऐसे नहीं होते। कई लोग हैं जो अपने बुद्धि से, मेहनत से, ईमानदारी से कमाते हैं। वे अपने पैसों से संबंधित योजनाएं बनाते हैं और पैसे को सही जगह पर निवेश करते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी पैसे वाले को उन्हें देखकर आपके मन में जलन या ईर्ष्या ना आए तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। पैसे वालों से नफरत, तो पैसा आपके पास कैसे आएगा? तो आप पैसे वाले लोगों से, समृद्धिशाली लोगों के साथ संबंध बनाइए। कहते हैं कि संगत जैसा होता है उसका रंगत भी वैसा ही होता है। हम एक वचन देखते हैं बाइबल से। सुक्ति ग्रंथ 13 अध्याय 20 पद में कहते हैं, जो बुद्धिमानी का संगत करता है वो बुद्धिमान बनेगा, किंतु जो मूर्ख से मेल जोल रखता है वो संकट में पड़ेगा। आमीन। दोस्तों, अगर आप 5 शराबी दोस्तों के साथ महीना भर घूमते हैं तो 6ठा शराबी आप होंगे, ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका संगत कैसा है, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं और किन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, ये आपको चुनना पड़ेगा। और दोस्तों, लोगों के साथ पैसे का लेन देन, व्यवहार सही हो। जब आप किसी से उधार लेते हैं या कर्ज लेते हैं तो सही समय पर चुकाने की कोशिश करें। कई बार लोग जानबूझकर देरी करते हैं, और अगर कोई दिक्कत है, चुकाने में देरी हो रही है, तो उन्हें जरूर बताएं। ऐसा करके आप उनका विश्वास जीत लेंगे, आपके प्रति उनका नजरिया अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, वादे का पक्का रहिए। ये सिर्फ आत्मिक विषय पर नहीं, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र, आपके बिजनेस में हर जगह इसका बहुत ही उपयोग होता है। अच्छा रिजल्ट इसका आता है कि आप अपने वादों का पक्का रहें, लेन देन सही करें, तो आपका बिजनेस में भी आप प्रगति कर पाएंगे। तो जब भी आप लोगों से पैसा लेते हैं तो सही समय पर चुकाएं, अपने वादे मुताबिक उनको वापस करें, लेन देन सही हो। और कई बार हम पैसे के बहाव में ब्लॉक डालते हैं, रुकावटें डालते हैं। जैसे कि हमने किसी दुकान पर गए तो दुकान वाला गलती से 50 रुपया ज्यादा वापस किया, हमें दिया, और हमने चुपचाप उसे अपने जेब में डाल दिया। हम बस में कहीं जा रहे हैं तो कंडक्टर आने से पहले स्टॉप आ गया और बिना टिकट निकाले हम उतर गए और हमारा 7 रुपया बच गया। हमें लगता है कि हमने 7 रुपया बचा लिया, हमें फायदा हो गया, मगर दोस्तों फायदा नहीं, नुकसान हुआ है। ऐसे करके हम अपने पैसे के बहाव में रुकावटें पैदा किया है। हमारा कितना रुक गया है ये हमें पता नहीं है, 5,000 या 50,000। तो पैसे के बहाव में रुकावटें ना पैदा कीजिए, पैसे को फ्री फ्लो बहने दीजिए। दोस्तों, ये कुछ बातें थी कि हमारा संबंध लोगों से अच्छा हो, लोगों से पैसे का लेन देन व्यवहार सही हो, पैसे के बहाव में रुकावटें ना डालें, और कमाई जो हो वो ईमानदारी का हो। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, साधारण सा लगता है मगर महत्वपूर्ण है। इससे कि पैसे की समृद्धि के लिए उसे स्पर्श करना चाहिए। जब भी आप किसी को पैसे या नोट देते हैं तो कुछ क्षण, एक क्षण उसे महसूस कीजिए, उसके तरंग को महसूस कीजिए और अपना ध्यान उस पर लीजिए और मन ही मन सोचे कि ये पैसा कई गुना बढ़कर मेरे पास वापस आएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो पैसा आपके पास कई गुना बढ़कर वापस आने ही वाला है। जब भी आप किसी को पैसा देते हैं तो सही तरीके से दें, फेंक के ना दें, हाथों में सही तरह
तरह से दे, और पैसे को भी पर्स में सही तरीके से रखे। कई बार लोग नोट को मुड़ी तुड़ी हालत में रखते हैं, ऐसा ना करें, सलीका से रखें। और कहीं पर भी जब आप जाते हैं तो कुछ पैसा अपने पर्स में जरूर रखें। दोस्तों, पैसे के प्रति लोग क्या क्या धारणा बना कर रखे हैं, क्या क्या मान कर बैठे हैं कि पैसा भगवान है, पैसा शैतान है, पैसा हाथ का मैल है। जो बच्चे बचपन से पैसा उड़ाते हैं, खर्चा करते हैं, वे पैसे को हाथ का मैल समझते हैं। फिर लोग कहते हैं हाथ में खुजली हुआ तो पैसा आएगा। फिर कहते हैं कि पैसे के कारण लोगों से झगड़ा होता है, दोस्त दुश्मन बन जाता है। फिर कहता है कि ज्यादा पैसा आने से लोग आत्महत्या से दूर हो जाते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि जो गरीब है वो मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि इस संसार में उन्होंने दुख भोगा है। अमीर लोग घमंडी होते हैं और ना जाने दोस्तों क्या क्या बोलते रहते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसी बातें हैं तो आप उसे आज ही निकाल दें। दोस्तों, ये जो बाइबल हमें बताते हैं कि जैसा चीजों के प्रति हमारा नजरिया बदलता है तो चीजें भी बदलने लगता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। तो प्रकृति जो है वो नियमों से चलता है, और समृद्धिशाली बनने के लिए भी कुछ नियम है जो परमेश्वर हमें बताता है, बाइबल हमें बताता है। तो दोस्तों, अगर आप उस नियम के अनुसार चलते हैं तो आप समृद्धिशाली बनेंगे। आपको और आपके परिवार को, आपके आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, आज इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपका और किसी और का काम का है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना से हर चीज हमारे पास आने लगता है। हमेशा खुश रहिए। तो एक अमीर इंसान खुश हो सकता है, मगर एक खुश इंसान कभी भी गरीब नहीं हो सकता। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।